हेलो बच्चों, हम गॉसेस थ्योरम के बारे में थ्योरी पढ़ी थी, प्रूफ पढ़े थे, थोड़े से एग्जाम्पल करे थे। अब नाउ एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि ड्राइव कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉसियस थ्योरम। कूलम्ब्स लॉ जो है उसको हम गॉसियस थ्योरम की सहायता से प्रूव करेंगे। तो इसमें देखिए सोल्यूशन में पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर में क्लोज सरफेस ली और Q1 चार्ज बीच में रखा विद इन सरफेस और Q2 चार्ज जो हमने माना है वो सर्कमफ्रेंस पे माना है। तो ये छोटा सा स्मॉल एरिया हमने दिखाया कि यहाँ पर P पॉइंट है छोटे से स्मॉल एरिया में, वो Q2 चार्ज का है। और वैसे भी Q1 Q2 R पॉइंट चार्जेस होते हैं कूलम्ब लॉ में, ठीक। तो ये Q1 चार्जेस चार्ज यहाँ रखा है, Q2 यहाँ रखा P पे, इसका प्लस Q1 है, इसका प्लस Q2 है। तो इस तरह से अब इसमें Q1 चार्ज के कारण इस पूरे एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस पूरे में तो होगी, लेकिन हम इतने एरिया में देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगी, बाहर की तरफ, इसी लाइन के अलॉन्ग होगी, आर के अलॉन्ग। तो E इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और जिस छोटे एरिया को ले रहे हैं अराउंड Q2, वो स्मॉल एरिया ds का है, ठीक है। और अब उसके बाद हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये दूरी r है। तो इस पे होएगा क्या कि Q1 चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड E में Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा, वो F फोर्स लगाएगा। तो F फोर्स इस पे लगेगा Q2 चार्ज पे। अब इसको देखते हैं कि इक्वेशन में लिख के देखते हैं। देखिए पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो F इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो ये फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स हम कह रहे हैं उसकी डिफिनीशन है फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 पे फोर्स लग रहा है। और किसके कारण लग रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑफ Q1 या ड्यू टू Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण Q2 पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो Q2 पे फोर्स लग रहा है और Q1 के कारण लग रहा है। और Q1 जो है चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E है। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इंटू Q2। फोर्स लग रहा है Q2 के ऊपर, इसलिए Q2 के आवेश की चार्ज की गुणा करेंगे, इसमें Q1 की नहीं करेंगे, Q2 इंटू E। Q2 इंटू E, ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक। इस फील्ड के कारण Q2 पे फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है Q2 इंटू E। अब गासियस थ्योरम से आते हैं। हमें ये पता है कि इंटीग्रल ऑफ होल द सरफेस कितना होता है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। और ये कितना गॉस लॉ कहता है कि ये बराबर होगा इस सरफेस के अंदर जितना टोटल नेट चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इस समय इस स्थिति में इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, Q1 के कारण ये इतना चार्ज आ रहा है और Q2 पे लग रहा है, जिसको हम छोटा सा चार्ज मानते थे वो Q2 है, दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। तो यहाँ पर Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक। Q1 के कारण गॉसियन सरफेस पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्लियर है। अब देखिए, अब हम फिगर में आते हैं। फिगर तो हम बता रहे हैं, तो फिगर में ये कह रहे हैं बट बाय फिगर E वेक्टर पैरेलल टू ds वेक्टर। तो E पैरेलल टू ds वेक्टर का क्या मतलब है, इधर फिगर में आइए देखिए, ये ds वेक्टर एरिया वेक्टर है, ऐसे इस तरह से है, r के लॉन्ग है। और E वेक्टर जो है वो भी r के लॉन्ग होगा। तो ये दोनों पैरेलल हैं, E पैरेलल टू ds। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, दोनों के बीच में कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 0 हो गया। तो ये वैल्यू हम पुटअप करेंगे इसमें। तो अब यहाँ से यहाँ आए, इंटीग्रेशन ऑफ इसको सॉल्व कर लिया, E इंटू ds इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू 0 है। तो
इतना लिखा, फिर उसके बाद Q1 अपॉन ये इक्वल हो जाएगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं तो इसको E cos 0 को इधर रख लिया और फिर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमने इसको थोड़ा और सॉल्व करा, E इंटीग्रेशन ds इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इस का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए नाउ एट चार्ज Q1 ऑन पॉइंट Q, इस पॉइंट पे ये सरफेस क्लोज्ड है, कितना एंगल बनाएगी, जितना सर्कल अगर छोटा सा बना है, जितना सर्कल स्फीयर बनेगा, यहाँ स्फीयर जो बनेगा वो जितना स्फीयर का एरिया इसको एंगल बनाएगा उतना हमको कैलकुलेट करना है। तो हमको मालूम है किसी भी क्लोज सरफेस में अगर O पॉइंट पे ऐसे निकालना है तो कितना होता है, ये 4 पाई आर स्क्वायर सॉलिड एंगल होता है, ये 4 पाई आर स्क्वायर रेडियन हो जाता है, रेडियन। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, यही वैल्यू पुटअप कर दी तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखिए हमने यहाँ तक मान निकाल लिया, अब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे, ठीक। तो F इक्वल टू क्या है, Q2 इंटू ई, तो F इक्वल टू Q2 इंटू ई इक्वल टू Q2 अपनी जगह रहेगा, E की जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन आर स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में ये प्रूव हो गया कि F ये रीअरेंज करेंगे तो F की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने क्या प्रूव करा, कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करा हमने गॉसियन थ्योरम से, ओके।